अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो दिस इज फॉर क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। सो टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो विलियम क्रूक्स ने किया, लेकिन जो क्रेडिट है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू जे थॉमसन, बिकॉज जे थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, किसने किया स्टडी? जे थॉमसन ने। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज दे वर स्टडीड बाय जे थॉमसन। These properties they were studied by J.J. Thomson। तो इन प्रॉपर्टीज को किसने स्टडी किया? जे थॉमसन ने। हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज दे वर स्टडीड बाय जे थॉमसन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की? जे थॉमसन ने बोला कि जो ये कैथोड रेज है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं ये कैथोड रेज। उसने कैसे इस प्रॉपर्टी को बयान किया? कैसे उसने बोला कि ये जो कैथोड रेज है ये ट्रेवल करते हैं इन ए स्ट्रेट लाइन? उसने क्या किया काम? जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है। इनको फिर हम कनेक्ट करते हैं टू दी हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, ठीक है ना। तो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसने क्या किया काम? ये जो पाथ ऑफ कैथोड रेज है उसमें उसने एक ऑब्स्टेकल को रखा, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखा इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो यहाँ पे उसने एक ऑब्स्टेकल को रखा ऐसे इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो उसने देखा कि इस ऑब्स्टेकल का शेडो बनता है बिल्कुल इसके पीछे, या इस ऑब्स्टेकल का शेडो बनता है बिल्कुल इसके पीछे। इट इंडिकेट्स दीज कैथोड रेज दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज के हवाले से। दूसरी प्रॉपर्टी जो उसने बताई, दे consist of material particles। they consist of material particles। उसने बोला जो ये कैथोड रेज है दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि ये कैथोड रेज बने हैं उन पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मटेरियल पार्टिकल्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो ये कैथोड रेज ये बने हैं मटेरियल पार्टिकल्स के। तो कैसे उसने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये मटेरियल पार्टिकल्स के बने हैं? तो उसने एक काम किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने एक पैडल व्हील रखा, लाइट पैडल व्हील उसने ऐसे रखा। तो उसने देखा कि जो ये पैडल व्हील है ये रोटेट कर रहा है, इट रोटेट्स। So it is due to the striking of these cathode rays having the particle nature on striking this paddle wheel which result in the rotation of paddle wheel। तो जो ये पैडल व्हील है ये रोटेट हो रहा है। क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि कैथोड रेज जो है पार्टिकल्स की बनी है, तभी जाके ये रोटेट हो जाएगा अगर पार्टिकल जो है इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। तो ये जो पैडल व्हील है ये पैडल व्हील रोटेट करता है when it is struck by cathode rays। It means these cathode rays
दे कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब है जो ये कैथोड रेज है ये बनी है पार्टिकल्स की, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है ना। उसके बाद उसने और एक प्रॉपर्टी देखी वो है कि ये जो कैथोड रेज है दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, these cathode rays they consist of negatively charged particles. So third property is that they consist of negatively charged particles, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। अभी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये बयान करती है कि जो ये कैथोड रेज है ये बनी है मेटेरियल पार्टिकल्स की, लेकिन उन पार्टिकल्स की चार्ज जो है वो है नेगेटिव। सो दिस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड दैट इज ये बोल रही है कि ये जो कैथोड रेज है ये बनी है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स की। तो कैसे जे थॉमसन ने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ये है दे आर मेड अप ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। कैसे उसने देखा, उसने एक काम किया, यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दिया, यहाँ से ये है नेगेटिव, तो यहाँ से ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फील्ड, ये है नेगेटिव प्लेट ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो कैथोड रेज है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू कैथोड रेज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये डिफ्लेक्ट हो रही है किसकी जानिब, पॉजिटिव प्लेट की जानिब। इसका मतलब है कि दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, क्योंकि नेगेटिव डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। तो उसके बाद और एक प्रॉपर्टी वो ये है कि प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ जो है वो ये है कि दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस heating effect when they strike hard metal। जब ये किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास ये एक मेटल है, तो यहाँ से कैथोड रेज ने इस मेटल को स्ट्राइक किया, जो ही कैथोड रेज ने इस मेटल को स्ट्राइक किया ये जो मेटल है ये हीट अप हुआ, इट गेट्स हीटेड अप, ठीक है ना। जो ही कैथोड रेज ने इस मेटल को स्ट्राइक किया ये जो मेटल है ये हीट अप हुआ तो वजह क्या है, जो ये कैथोड रेज होती है ये इनमें होती है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स की ये बनी हुई होती है, तो उनकी एनर्जी, उनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये होती है हाई स्पीड पार्टिकल्स की बनी होती है कैथोड रे। तो इनमें जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो ही ये स्ट्राइक करती है इस मेटल के साथ तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी, वही हीट अपियर होती है जिसकी वजह से ये मेटल हीट अप हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दिस मेटल गेट्स हीटेड व्हेन इट इज स्ट्राइकड बाय the cathode rays, so they produce heating effect when they strike hard metal, ठीक है ना। तो this is property number 4। now property number 5, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, जो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज, so property number 5 they produce x-rays, ये प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ, व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल, such as we have tungsten, we have molybdenum, we have copper।
जब ये हार्ड मेटल्स की सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं ये कैथोड रेज, तो ये प्रोड्यूस करती है वहां पे एक्स रेज। तो मैग्नेज्म क्या है जरा हम देखेंगे। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस हार्ड मेटल का, तो यहां से जा रही है कैथोड रेज। कैथोड रेज है क्या, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। कैथोड रेज है नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जो जो कैथोड रेज न्यूक्लियस के पास से गुजरती है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो जो ही ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड, सो देयर एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड। जो ही इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वही एनर्जी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे। वो जो एनर्जी है that gets appeared in the form of X-ray, appeared in the form of X-ray, in the form of X-ray। वो जो एनर्जी जो डिक्रीज हो जाएगी इन कैथोड रेज की, जो ही ये कैथोड रेज न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से पास हो जाएंगे, तो क्योंकि कैथोड रेज होते हैं नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल डेफिनेटली, सॉरी, सो न्यूक्लियस जो होता है सेंटर ऑफ द एटम, इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसकी ओर, न्यूक्लियस की ओर। जो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की ओर, तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वही एनर्जी अपीयर हो जाती है फिर इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे। दिस द मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। So this is property number 5th. They produce X-rays when they strike the surface of hard metals such as tungsten, molybdenum and copper. ठीक है ना। Now property number 6th. 6th property क्या है, वो ये है कि they ionize the gas through which they pass. Gas through which they pass. They ionize the gas through which they pass. जिस गैस से ये पास हो जाएंगे ये कैथोड रेज, ये कैथोड रेज उस गैस को आयोनाइज करेंगे। कैसे, ये उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये ए गैस है, न्यूट्रल गैस है, ये ए गैस है। जो ही इस ए में पॉजिटिव भी पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जो ही इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे तो ये ए रहेगा ए पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू आयन। इसका मतलब है दे आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। जिस गैस से ये पास हो जाएंगे ये आयोनाइज, उस गैस को ये आयोनाइज करेंगे। कैसे आयोनाइज करेंगे, बाय नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को उस गैस में से रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तब जाके वहाँ पे बच जाएंगे पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स विच आर रिगार्डेड एज आयंस, ठीक है ना। सो 7th प्रॉपर्टी वो क्या है, दे इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। दे penetrate or they can pass, they penetrate through thin aluminum foil, thin aluminum foil। So they penetrate through thin aluminum foil। अगर अल्युमिनियम फॉयल होगी, थिन होगी, तो ये आराम के साथ उसमें से पास हो जा सकते हैं, ये पेनिट्रेट हो जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब हम थिन फॉयल को एक्सपोज करेंगे कैथोड रेज से, ठीक है ना, तो ये कैथोड रेज आराम के साथ उसमें से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। किस में से, थिन फॉयल में से। लेकिन अगर थिक होगी तब जाके ये पास नहीं हो जाएगी उस टाइम, ठीक है ना। अब 8th जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फॉगिंग, इसको बोलते हैं हम फॉगिंग। जब हम फोटोग्राफिक प्लेट को, मान लीजिए मेरे पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है ना, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू कैथोड रेज, तो इस पे धुंधला सा पन चढ़ जाता है, धुंधला सा पन चढ़ जाता है। धुंध किसको बोलते हैं, फॉग को बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई द फिनोमेना इज कॉल्ड फॉगिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉगिंग, ठीक है ना। सो दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फॉगिंग, ठीक है ना। 9th प्रॉपर्टी वो ये है कि जब ये स्ट्राइक करते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल को, तो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेसेंस।
when they strike the fluorescent material, they produce fluorescence. So this is the property number 9. That is, when they strike the fluorescent material, when they strike the fluorescent material, ये क्या करते हैं? they produce fluorescence प्रोड्यूस करते हैं. That means ग्लो. फ्लोरिसेंट मटेरियल ये हो सकता है जिंक सल्फाइड. पहले मैंने आपको परसों फ्लोरिसेंस के बारे में बोला था कि फ्लोरिसेंस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है ये फ्लोरिसेंस. तो थोड़ा मैं इस टाइम रिपीट करूँगा. मान लीजिए ये फ्लोरिसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड. ये फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, जो ही इस पे हम डालेंगे कैथोड रेज, तो यहाँ से ये जो मटेरियल है ये ग्लो करता है. क्यों ग्लो करता है? बिकॉज ऑफ फ्लोरिसेंस. तो फ्लोरिसेंस में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि फ्लोरिसेंस में हम क्या करते हैं काम. ये फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में, जब इस पे लाइट पड़ जाती है ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होता है. जो ही हम इलेक्ट्रॉन को इस वक्त हम लाइट नहीं डाल रहे हैं, हम कैथोड रेज इस पे डाल रहे हैं. तो कैथोड रेज जो है हायर एनर्जेटिक रेज है. तो ये जो हायर एनर्जेटिक रेज जो ही इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा टू द एक्साइटेड स्टेट. ये इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में बिल्कुल अनस्टेबल है. ये वापस जंप करेगा टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which provides glow to the material, and the phenomenon is called fluorescence. ठीक है ना. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जे थॉमसन ने. ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. ठीक है ना. इनको किसने स्टडी किया है? जे थॉमसन ने. तो ये प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज की, ये हमें बयान करती है कि जो ये कैथोड रेज है these, or we can say the properties of cathode rays, indicates that it, जो ये कैथोड रेज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की हमें इंडिकेट करती हैं. जो ये कैथोड रेज है, these consist of material particles which are negatively charged. They are negatively charged material particles. ठीक है ना. इन्हीं negatively charged material particles का नाम बाद में पड़ गया इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है लास्ट पे हमें जो कंक्लूजन मिलता है यहाँ पे, वो ये है कि कैथोड रेज they are high speed electrons. ये है कंक्लूजन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. ठीक है ना. इसके बाद इंशाल्लाह कल हम देखेंगे हाउ वी कैन, दैट मीन्स द टॉपिक डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो बाय जे थॉमसन. जे थॉमसन ने कैसे डिटरमाइन किया चार्ज और मास का रेशियो. ठीक है ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.